मानस एआई, इसको आप लोग एक मनुष्य ही समझो एआई के फॉर्म में, जो कि अभी पूरी दुनिया को हिला के बैठा हुआ है। बिकॉज़ ये नॉर्मल एलएलएम्स जैसा नहीं है। जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ट्विटर का ग्रॉक है, ये अलग एलएलएम्स में आ जाते हैं। दिस वन इज़ हाइली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन इट्स ओन। किस तरीके से वो मैं आगे बताऊँगा। बट मेन चीज़ ये है कि ये आता है चाइना की तरफ से। चाइना में एक मोनिका करके एक स्टार्टअप है जिसने इसको मार्च 2025 में लॉन्च किया है। अभी ये वाला सबके लिए फ्री हो चुका है, कुछ लिमिटेड क्रेडिट्स मिलेंगे। फ्री वर्जन को कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से ये आपकी हेल्प कर सकता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई मानस एआई यहाँ पर काम कैसे करता है। तो अब ये काम कैसे करता है, ये एग्जीक्यूट करता है आपकी क्वेरी को मल्टीपल स्टेप्स में। इनका एक आर्किटेक्चर है जिसमें इनके 3 एजेंट्स हैं। पहला है यहाँ पर प्लानिंग एजेंट, कि जो भी आपने क्वेरी डाली है उसको लेकर के वो प्लान करेगा कि उस क्वेरी को किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फाइंड मी योगा मैट सप्लायर्स इन इंडिया। तो वो पहले ये सोचेगा कि कहाँ से योगा मैट के सप्लायर्स मिलते हैं इंडिया में, इंडिया मार्ट से मिलते हैं, अलीबाबा से मिलते हैं, इन सारी वेबसाइट्स की लिस्ट बनाएगा। फिर वो ये देखेगा कि उसको यहाँ पे सर्च कैसे करना है, क्या क्वेरी डालनी है जिससे उसको वो मिलेगा। उसके बाद कौन से पैरामीटर्स पे उसको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन सा बेसिक पैरामीटर्स है, कौन से रिव्यूज़ क्या-क्या देखने हैं। उसके बाद वो अपनी रिसर्च को यहाँ पे स्टार्ट करेगा। उसके लिए एक अलग एजेंट है जो कि एग्ज़ीक्यूट करता है इन सारे टास्क को। ये सब जब टास्क एग्ज़ीक्यूट हो जाता है तो इसका तीसरा एजेंट आता है, वो उसको वेरीफ़ाई करता है कि अच्छा ये सही है कि नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वापस आइडिया के पास जाता है, प्लानर के पास जाता है, प्लानर उसको वापस से रीप्लान करता है, देन वापस से उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, वापस से वेरीफ़ाई किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये करता है यहाँ पर मानस एआई। इसमें मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और खुद यहाँ पर आपका ये एआई एजेंट की तरह काम भी कर सकता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं सबसे पहले। ये रहा इसका यूज़र इंटरफेस, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा दिखता है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है वो है फाइंड मी अ सप्लायर फॉर मोबाइल कार चार्जर इन इंडिया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, इट इज़ टाइपिंग, इट इज़ सर्चिंग, जैसे कि चैट जीपीटी यहाँ पे करता है वैसे ही ये भी कर रहा है। बट यहाँ पर जिसका प्लानर रहता है सबसे पहले, वो यहाँ पर एक प्लान बना रहा है। एंड नीचे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका कंप्यूटर है। इसको ऐसे एक्सपैंड करना तो आपको दिखेगा, ये जो मैं टू डू लिस्ट की बात कर रहा था ना, ये इसके प्लानर ने बनाई है कि ठीक है कौन कौन से यहाँ पे मोबाइल चार्जर है, कौन सी यहाँ पे क्वेरी करनी है, अभी ये क्या एग्जैक्ट स्टेप कर रहा है, दैट यू कैन सी। ठीक है, इसने यहाँ पे मोबाइल कार चार्जर सप्लायर्स की एक लिस्ट बना ली है। उसके बाद इसका जो स्टेप है वो ये है कि जितनी भी सारी वेबसाइट्स है उसको विज़िट करे एंड वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले। तो अभी यहाँ पर अपना टाइम लेगा। मैं चाहूँ तो ब्राउज़र को अपने पूरा बंद भी कर दूँ तो भी ये बैकग्राउंड में वर्क करता रहेगा। अब ये किस तरह से आउटपुट देता है इसके लिए मैं यहाँ पर आपको अपनी पुरानी क्वेरी बताता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे कहा था कि आई वांट टू सोर्स योगा मैट इन इंडिया। उसके बाद इसने ये सारे स्टेप्स करे, इसकी एक टू डू फाइल थी। इसने ये सारे स्टेप्स करने के बाद मुझे जो लिस्ट दी है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगी। नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू ऑल फाइल्स इन दिस टास्क। जैसे इस पे क्लिक करोगे इसमें जो भी यहाँ पे फाइल्स को जनरेट किया है ना, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट से इमेजेस अगर इसने बनाई होगी, कोड फाइल्स बनाई होगी, कुछ लिंक्स होंगे, तो वो सब यहाँ पर आपको इधर मिल जाएंगे। जो हमें चाहिए था मेन, वो है यहाँ पर ये योगा मैट सोर्सिंग इन इंडिया सप्लायर रिकमेंडेशन। इसने यहाँ पे कुछ सप्लायर्स को खुद शॉर्टलिस्ट किया है इस तरीके से, और कौन-कौन से यहाँ पे सप्लायर्स है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, क्या उनकी कंसिडरेशन है, ये इसने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब अगर इसको हमें और डिटेल्ड में करना है ना, तो आपको इसके लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे कि भाई, जैसे कि मैंने इसको कहा कि एक यहाँ पे कॉपर वाटर बॉटल सप्लायर ढूँढो, तो इसके लिए मैंने इसको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनकी, क्या आपके प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, सपोर्ट, सप्लायर इन्फॉर्मेशन, क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए, कौन-सी वेबसाइट से आपको सर्च करना है, तो आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप लोग चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट क्या है, क्या-क्या इसके एक्चुअल यूज़ केसेस हैं, लंबे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आई होप अब आपको इसकी बेसिक फंक्शनिंग यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में एक एआई एजेंट की तरह आपके लिए काम करेगा। अब इसको फ्री में कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको चले जाना है मानस एआई के ऊपर। ये रही वेबसाइट इनकी। यहाँ पर जैसे प्राइसिंग पे जाओगे ना, तो आपको इनका प्री प्लान नहीं दिखेगा। आपको वापस ऊपर आ जाना है, आपको जाना है गेट स्टार्टेड पे, ये बटन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर यू कैन सी अभी ये लोग 1000 क्रेडिट्स फ्री में दे रहे हैं हर नए यूजर्स को, और 300 डेली क्रेडिट्स हैं जो कि रिन्यू होंगे हर दिन। हर दिन के यहाँ पर आपको 300 डेली क्रेडिट्स मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। ईमेल आईडी से कभी-कभार यहाँ पर आपका पासवर्ड या ओटीपी वगैरह नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, साइन अप विद गूगल, दैट्स इट। उसके बाद अपना नंबर दे दो, ओटीपी दे दो,
एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, न्यू टास्क पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन एंटर अ प्रॉम्प्ट। जैसे कि हमने योगा सप्लायर्स के लिए किया, कार चार्जर्स के लिए किया, उसी तरीके से यू कैन एंटर अ प्रॉम्प्ट हियर। यहाँ पर यू कैन अपलोड अ फाइल इफ़ यू वांट टू। गूगल ड्राइव से चूज़ मत करना, क्योंकि कभी-कभार ये मेरे एक्सपीरियंस में काम नहीं कर रहा था। बेटर है कि डायरेक्टली उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लो। हाई एफर्ट की अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड में भी अच्छे आउटपुट्स आपको दे रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, आपके क्रेडिट्स मिल जाएँगे और हर क्वेरी के लिए यहाँ पे कितने क्रेडिट्स कंज़्यूम हो रहे हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि अभी ये सप्लायर फॉर कार चार्जर इन इंडिया है, सप्लायर फॉर मोबाइल कार चार्जर है, तो इसने 125 क्रेडिट्स अभी कंज़्यूम करे हैं। हालाँकि अभी स्टिल प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो ये और क्रेडिट्स कंज़्यूम करेगा। लेकिन जो मेरे योगा मैट्स वाले में इसने क्रेडिट कंज़्यूम करे थे, वो थे 188 क्रेडिट्स। आप लोग यहाँ पे पहले नहीं डिफाइन कर सकते कि यार इतने क्रेडिट्स ही कंज़्यूम करेगा ये मेरी क्वेरी के लिए। डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च। जैसे कि मैंने इससे एक कहा था कि यार एक वेबसाइट का क्लोन करना है, तो उसने उस क्लोन के लिए 930 क्रेडिट्स को कंज़्यूम कर लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चैट जीपीटी की तरह जो भी आपने पुरानी क्वेरीज़ करी है, उन सब के रिजल्ट्स आपको देता रहेगा, क्या इसने यहाँ पे प्रोसेस वगैरह किया है। अगर आपको ये प्रोसेस को वापस से देखना है ना, कि इसने क्या यहाँ पे प्रोसेस किया है, तो इस पे जाना, ये आपको दिख जाएगा एंड यू कैन फाइंड इट हियर कि इसने क्या प्रोसेस किया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी, वो रहेगा नॉलेज। ये रहा नॉलेज। नॉलेज पे क्या होगा, जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, अगर वो किसी टाइप से पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है, तो वो यहाँ पर एक चीज़ को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर मैंने इसको बोला कि वेब एप्लीकेशन बनाना है, कुछ भी यूआई यूएक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी बनाना है, तो आपको यहाँ पर एप्पल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो अब अगर मैं इसको बोलूँ कि वेब एप्लीकेशन बना दे, इमेज कंप्रेसर ऐप बना दो या कुछ भी डिज़ाइन कर लो, वो अपने मेमोरी में जाएगा कि नहीं इसने डिज़ाइन वर्ड का यूज़ किया है, तो डिज़ाइन वर्ड पे जाएगा, वो नॉलेज बेस पे जाएगा अपने, फिर देखेगा कि यार पहले इसने मुझे कहा है कि एप्पल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो मुझे इसको ये बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नॉलेज बेस से एक तरह से मेमोरी में हम लोग इसकी स्टोर कर रहे हैं। तो अब मानस एआई यहाँ पर कैसा परफॉर्म करता है कंपेयर्ड टू चैट जीपीटी एंड जेमिनी, लेट्स चेक दैट वन आउट। ये रहा हमारा मानस एआई का इंटरफेस, ये हमने देख लिया योगा मैट्स में उसने क्या आउटपुट दिया था। यही जब सेम क्वेरी को मैंने चैट जीपीटी पे रन किया, तो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी सारी दी है, बट जिस तरीके से फ़िल्टर आउट होना चाहिए ना, वो इसमें मिसिंग है। वो मानस एआई ने काफ़ी अच्छे से किया है कि जो रेलेवेंट है वो मुझे दिए हैं। और यहाँ पे गूगल ने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से ये लोग अरेंज कर सकते थे, और अगेन जिस तरीके से फ़िल्टर आउट करना चाहिए ना, वो फ़िल्टर आउट नहीं किया है, बट इन्फॉर्मेशन ठीक-ठाक दी है दोनों ने, चैट जीपीटी और गूगल ने, बट बेस्ट यहाँ पर मानस एआई ने दी है। उसी तरीके से एक और है यहाँ पर रिज़्यूम्स के लिए, अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 रिज़्यूम दे दिए, मैंने कहा कि इसको शॉर्टलिस्ट करके बताओ कि किसमें क्या स्ट्रेंथ्स वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर मुझे मानस एआई ने थोड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया, ज़्यादा उसने पॉइंट्स बताए हैं कि नहीं ये इसीलिए इस रोल के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। और वैसे ही जब मैंने इसको चैट जीपीटी को ये 4 फाइल्स दी और उससे पूछा, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अ, डिटेल में अच्छे आंसर्स नहीं दिए, मतलब उसने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं किया उन सारे रिज़्यूम्स को। ऊपर-ऊपर से पढ़ के उस तरह के आंसर दिए। सो सिंपल क्वेरी इसलिए चैट जीपीटी एंड जेमिनी अच्छे ऑप्शन है, बट फॉर मल्टी स्टेप क्वेरीज़ जो हम किसी असिस्टेंट को बोलते हैं कि यार ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग को पढ़ो पहले, फिर इस तरह की इंस्टाग्राम पोस्ट हम लोग बना सकते हैं, वो देखो, दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखो, वहाँ पे किस तरह की ब्लॉग पोस्ट बनाई है, किस तरह के लोगों को रिस्पॉन्सेज़ मिल रहा है। तो जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम लोग एक असिस्टेंट को देते हैं, अगर वैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपको, तो मानस एआई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। किस तरीके से इसको यूज़ करना है, उसके लिए आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इफ यू वांट मी टू क्रिएट यूज़ केसेस अबाउट दिस टूल, कि किस तरीके से आप लोग इसको एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई होप यहाँ पर आपके मानस एआई के रिलेटेड बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हो।